Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, अस्सलाम वालेकुम. Hope you all will be fine. जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब में तमाम तालीमी इदारों को आर्जी तौर पर कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपकी लर्निंग का प्रोसेस अब थ्रू ऑनलाइन क्लासेस होगा. सो नाउ वी डिस्कस फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 and let us start lecture number 1. Chapter number 8 is about chemical equilibrium. In this lecture, the learning objectives will be students will be able to differentiate between reversible and irreversible reactions. यानी स्टूडेंट जो है इस लेक्चर के बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के दरमियान पहचान या फ़र्क को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं. स्टूडेंट्स विल लर्न about the stage of chemical equilibrium. chemical equilibrium की स्टेज क्या होती है इसके बारे में जानेंगे. examples and illustration of chemical equilibrium. chemical equilibrium को समझने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शंस और उनकी वजाहत को देखेंगे. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस. सबसे पहले हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं, इनके दरमियान फ़र्क जानते हैं और इनकी एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट वी डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शंस. द केमिकल रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस. दीज रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरोज. यानी ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि दोनों डायरेक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शंस में हों उनको रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है. इनको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है. इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होते हैं. एग्जाम्पल N2+3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट विल चेंज इनटू अमोनिया 2NH3. एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन ये रिएक्टेंट हैं, रिएक्ट करके प्रोडक्ट अमोनिया में कन्वर्ट होंगे आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर हाई रखा जाता है 450 सेंटीग्रेड. हाई प्रेशर भी रखा जाता है. कुछ देर के बाद अमोनिया जो है फिर ये दोबारा रिएक्टेंट N2 और H2 में तब्दील हो जाएगा. यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होंगे. द रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर सम टाइम will contain all the three species I, nitrogen, hydrogen and ammonia. No matter how long the reaction is allowed to continue, the percentage composition of species present remains constant. यानी कुछ देर के बाद जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाएगा तो तीनों स्पीशीज़ मौजूद होंगे उस हालत में, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया. यानी रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी ये तीनों अशिया या स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद होंगे रिएक्शन मिक्सचर में. अब इस रिएक्शन को जितना वक्त के लिए कंटिन्यू रखा जाए, इक्विलिब्रियम की स्टेज में जब यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे तो जो कंसनट्रेशंस हैं स्पीशीज़ की, जो मिकदारें हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की मिकदार हैं वो कांस्टेंट रहती हैं, चाहे जितना देर के लिए रिएक्शन को कंटिन्यू रखा जाए. इरिवर्सिबल रिएक्शंस. Chemical reactions which take place only in forward direction are called irreversible reactions. It is presented by a single-headed arrow. ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, उनको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है. इनको हम सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें रिएक्टेंट तब्दील होते हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होते. फॉर एग्जांपल Na+H2 will change to 2NaOH+H2. यानी अगर हम सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस बनती है. सोडियम और वाटर ये रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैसेस हैं. इस रिएक्शन में रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में तब्दील होंगे लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होते. इस वजह से ये रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा जिसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन एक सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करें. इसी तरह जब H2 और O2 इनको जो है कंबाइन किया जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो ये पानी H2O बनाएंगे. ये भी एक नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा. बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो फिर वाटर ब्रेक डाउन होकर H2 और O2 में तब्दील हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ रिएक्ट करके
H2O ही बनाएंगे, यानी एक ही डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे. Now I discuss the state of chemical equilibrium. Let us consider a general reaction in which A reacts with B to produce C and D. अब केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट को समझने के लिए हम एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें ए और बी रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी और डी बना रहे हैं. सपोज दैट ऑल द सब्सटेंसेस आर इन गैसियस स्टेट. अब हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि इसमें तमाम जो हैं सब्सटेंसेस यानी रिएक्टेंट ए बी और प्रोडक्ट सी और डी ये तमाम गैसियस स्टेट गैसियस हालत में है. लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बी इक्वल. जो हमने रिएक्टेंट ए और बी लिए हैं, सपोज करें कि इनकी इब्तदाई मिकदार जो है इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल ली है, बराबर ली है. एज द टाइम गोज ऑन कंसंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी डिक्रीजेस एट फर्स्ट quite rapidly but later slowly the concentrations of A and B level of N becomes constant. शुरू में रिएक्शन जो है फास्ट होगा, रिएक्टेंट ए और बी प्रोडक्ट में तब्दील होंगे तेज़ी से, और आहिस्ता आहिस्ता ये रिएक्शन जो है वो स्लो होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इनकी ए और बी की जो कंसंट्रेशंस हैं वो लेवल हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी. जिस तरह हम ए और बी यहाँ पे ग्राफ में देखें तो कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस पे और टाइम को जो है वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया. अब ये जो इसमें ए और बी की कंसंट्रेशन है ये फॉल कर रहा है, ये डाउन आ रहा है. इसका मतलब यह है कि इनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में तब्दील होते जाएंगे तो रिएक्टेंट की मकदार कम होती जाएगी. इसको हमने फॉलिंग कर्व, ये जो ग्राफ नीचे आ रहा है ये रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि शुरू में इनकी मकदार ज़्यादा थी, अब वक्त के साथ साथ ये प्रोडक्ट में जैसे तब्दील होते जाएंगे इनकी कंसंट्रेशन या मकदार कम होती जाएगी. एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये कांस्टेंट हो जाएगी, लेवल ऑफ हो जाएगी. तो इस स्टेज को जहाँ पे ये लेवल ऑफ हो जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट बिकम सेम, इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है. इसी तरह द इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ सी एंड डी आर ज़ीरो. इब्तदाई तौर पर अगर हम देखें तो शुरू में प्रोडक्ट नहीं होते, तो इनकी कंसंट्रेशन को यहाँ से ज़ीरो से रिप्रेजेंट करके ये जो राइजिंग कर्व है, ये जो बढ़ता हुआ कर्व है, ये सी और डी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी वक्त के साथ साथ प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ रही है. शुरू में ये ज़ीरो थी, अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट की मिकदार भी बढ़ती जाएगी. एज द टाइम पासेस द प्रोडक्ट सी एंड डी आर फॉर्म्ड. देयर कंसंट्रेशंस increase rapidly at first and then level off at the time of equilibrium. Concentrations become constant. The graph is plotted between time and concentrations for the reactants and products. यानी शुरू में जब प्रोडक्ट की मिकदार कम थी, कंसंट्रेशन ज़ीरो, जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील होते जाएंगे शुरू में इसकी मिकदार तेज़ी से बढ़ती जाएगी, फिर स्लो हो जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इनकी कंसंट्रेशंस भी कांस्टेंट हो जाएंगी रिएक्टेंट की तरह. तो ऐसी स्टेज जहाँ पे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाते हैं, इस स्टेज को या स्टेट को केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है. केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं. इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन अ स्टेज रीचेस व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. दिस स्टेज इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम. यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार या रेट बराबर हो जाते हैं. तो ऐसी स्टेज को जिसमें रिएक्टेंट की रफ्तार प्रोडक्ट में तब्दील होने की और प्रोडक्ट की रफ्तार रिएक्टेंट में तब्दील होने की बराबर हो जाती है, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बराबर होगी, ऐसी स्टेज को केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है. फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2 विल चेंज इनटू 2HI. 425 सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके HI हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं. At equilibrium, three components will be present in a definite proportions in the reaction mixture. जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेज में पहुंच जाएगा तो ये तीनों स्पीशीज़ यानी दो जो हैं वो रिएक्टेंट स्पीशीज़ हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन, और थर्ड जो स्पीशीज़ है वो HI प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन आयोडाइड. जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेज में पहुंच जाएगा तो ये तीनों स्पीशीज़ यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक मखसूस कंसंट्रेशन, एक मखसूस निस्बत में रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद होंगे.
The equilibrium is established when the rising curve of the product Hi and falling curve of reactants H2 and I2 becomes parallel to the time axis. यानी इक्विलिब्रियम तब अटेन हो जाएगा, पहुंच जाएगा, जब H2 और I2 यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होते होते एक कांस्टेंट लेवल तक पहुंच जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी HI की कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते एक ऐसा स्टेज आएगी, फिर ये लेवल हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रफ्तार मिकदार एक दूसरे में, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट और रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में होने तब्दील होने की रफ्तार या उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी। तो इस स्टेज को क्या कहा जाता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम एक मुतहरिक स्टेज है, यानी इसमें जो स्टेज होगी केमिकल इक्विलिब्रियम की, यहाँ पे रिएक्शन सीज या स्टॉप नहीं होते, बल्कि कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट कंटिन्यूज। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ द स्टेट ऑफ द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है तो दो पॉसिबिलिटीज, दो मुमकिना सूरतें हो सकती हैं। नंबर 1, all reactions cease at equilibrium so that the system becomes stationary, कि तमाम रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेज में सीज या स्टॉप होना चाहिए। ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेशनरी इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जिसमें रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्शन जो है वो रुक जाते हैं। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो एक स्टेशनरी इक्विलिब्रियम नहीं है। इस वजह से दूसरी जो पॉसिबिलिटी है इसको हम देखते हैं, द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस सिमल्टेनियसली एट एग्जैक्टली द सेम रेट। केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस जो हैं वो एक ही रफ्तार के साथ, एक जैसी रफ्तार के साथ बैक वक्त हो रहे होते हैं, यानी जिस रफ्तार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होते हैं उसी रफ्तार से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में तब्दील होते हैं। तो बाज़ाहिर ऐसे लगता है कि इनमें कोई तब्दीली नहीं हो रही, लेकिन ये रिएक्शन असल में कंटिन्यू रहते हैं, जारी रहते हैं, क्योंकि दोनों रिएक्शन की रफ्तार सेम है। इस वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट की मिकदार तो कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन ये रिएक्शन रुकता नहीं बल्कि जारी रहता है। इट इज़ नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट द लेटर कंडीशंस प्रिवेल इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेज ऑफ रिएक्शन। इट इज़ नोन एज द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी जो पहली हमने मुमकिन सूरत देखी थी कि रिएक्शन जो है वो सीज हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, तो ये स्टेशनरी इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्विलिब्रियम में ये पहली पॉसिबिलिटी नहीं, बल्कि अब यूनिवर्सली बैनुल अक़वामी सतह तौर पर इस चीज़ को तस्लीम किया गया है कि ये जो दूसरी कंडीशन है ये ज़्यादा बेहतर और गालिब है इन स्टेज ऑफ और स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी जब केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज पहुंच जाती है तो फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन जारी रहते हैं, सिमल्टेनियसली बैक वक्त एक ही रफ्तार से हो रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी कंसंट्रेशन तो बाज़ाहिर कांस्टेंट नज़र आती हैं, लेकिन ये रिएक्शन असल में जारी रहता है। और ऐसे स्टेट को, ऐसी स्टेज को डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी मुतहरिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में हो रहते हैं, लेकिन एक जैसी रफ्तार के साथ ही।